LRDI test 14. First set, ABC Company Limited produces and sells two crops, tea and coffee. The table given below shows the company's income and expenditure from tea and coffee during the period. ये दे रखा है बच्चों, कैसा लग रहा है क्वेश्चन? सर इजी। देखने में तो बहुत इजी लग रहा है भाई, क्या ही पूछ लेंगे। ऐसा बहुत सिंपल सी टेबल दे रखी है एक, राइट? और पूछने में क्या ही पूछ लेंगे, एक बार देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? टेबल में आपको क्या क्या दे रखा है पहले वो समझ लेते हैं। टेबल में दे रखा है टी के थ्रू कंपनी की इनकम कितनी थी और उनके एक्सपेंडिचर कितने थे, और सेम कॉफी के थ्रू कितना था इनकम और एक्सपेंडिचर, ये दे रखा है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स ड्यूरिंग 2013 से 21 तक फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द टू क्रॉप्स when both income and expenditure did not increase or decrease simultaneously compared to previous year। कहने का मतलब समझ गए कि दोनों में जो इनकम और एक्सपेंडिचर है ना, जैसे टी का इनकम और एक्सपेंडिचर है, वो साथ में बढ़ना या साथ में कम नहीं होना चाहिए। एक में इंक्रीमेंट है तो दूसरे में डिक्रीमेंट होना चाहिए। ये अपन को देखना है 2013 से 21 के लिए कितनी बार ऐसा हुआ है, चेक करें। 13 से यस सर। 21 इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि अपन बात करें 13 से 21 की, तो टी की बात करते हैं। यहां पर डिक्रीमेंट है तो यहां पर भी डिक्रीमेंट है, तो दोनों डिक्रीमेंट हो गए ना। अपन को चाहिए एक डिक्रीमेंट एक इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट है तो ये भी इंक्रीमेंट है, ये भी फायदा नहीं हुआ। ये इंक्रीमेंट है ये भी इंक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है ये भी डिक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है ये भी डिक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है, ये सेम है। तो क्या ये काउंट करा जाएगा? हाँ सर। यस सर। इसको काउंट करा जाएगा क्योंकि उसने बोला था साइमल्टेनियसली डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो ये साइमल्टेनियसली डिक्रीज नहीं हो रहा है। ये अगले दोनों इंक्रीमेंट है और अगले दोनों भी इंक्रीमेंट है, तो एक वैल्यू मिली है मुझे यहाँ तक। सर आगे चेक 12 हाँ। टू 13 में भी होगा। 12 to 13 नहीं लेना ना, 13 से काउंट करना है बेटा। सर 13 से 2021 में 12 to 13 वाला नहीं करेंगे। ड्यूरिंग 13 to 21 फॉर एटलीस्ट, तो 13 से स्टार्ट करना था। अच्छा ओके। अब ये देखो, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। तो इस हिसाब से तो एक ही आंसर आया, जबकि इन्होंने दो दे रखा है ना। हाँ सर, तो आई थिंक इन्होंने ये वाला भी काउंट किया है, जबकि ड्यूरिंग 2013 2013 से बोला है ना, तो वो काउंट नहीं होना चाहिए, 2012 से काउंट होना चाहिए। नहीं एनीवे सर, बट क्वेश्चन बहुत 13 में इजी था, वो यहाँ वैसे पर चेंज इंक्रीमेंट हो और गई यहाँ पर ना। डिक्रीमेंट है, तो शायद इन्होंने इसको भी काउंट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईयर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड। टोटल प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आप लोग को करनी पड़ेगी। टोटल प्रॉफिट आपको पहली बात तो जिन जिन ईयर्स का दे रखा है, ऑलमोस्ट सारे ईयर्स का दे रखा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब था, फिर कितना था, फिर कितना था। करें एक बार। तो यस बच्चों सर। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। यस सर। जल्दी बोलो, प्रॉफिट कैसे इनकम निकालें? माइनस एक्सपेंडिचर सर जो है ना इनकम माइनस उसका एक्सपेंडिचर कर देंगे। है ना? और ऐड कर प्रॉफिट देंगे। परसेंटेज तो बोला नहीं है, केवल प्रॉफिट बोला है। और कंपनी का प्रॉफिट बोला है, तो टी का लूंगा या कॉफी का लूंगा? सर दोनों का दोनों सर का कंबाइंड। लेंगे। दोनों का। सिंपल है। तो यहाँ पर इनकम हो गई 6 की, एक्सपेंडिचर था 4 का, 2 का प्रॉफिट। ठीक है, इनकम हो गई 9.5, एक्सपेंडिचर 8.5 सॉरी, तो ये 4 का। यार ये तो क्या ही क्वेश्चन करें, 6.5 और 3.5 3 का, 11.5 एंड 6 5.5 का, 11.5 एंड 6 ये
7.5 और 6 13.5। तो बच्चों ये तो काफी इजी चीज चल रही है। 6 एंड 5.5 इज 11.5 में से 4 गया 7.5। तो ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ सर कर यस लेंगे। सर। ठीक है, इसमें इसमें भी कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट आया? नो सर। नो सर। किसी भी स्टूडेंट को? नो सर। ठीक है, तो ये सेट यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी सेट आ गया था। आई थिंक फ्री के मार्क्स थे इसमें, कुछ भी टेक्निकल नहीं था, कहीं भी कंफ्यूज नहीं किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन भी बहुत इजी वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेट पे आते हैं।